प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं वैलोक भाई जय श्री राम। जय सिया राम। अवनीश सर स्वागत, राम राम। संदीप जी नमस्कार आपको और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम। सर कल जो है राज्यसभा में मोदी जी, लोकसभा वाला तो अद्भुत रहा और कल राज्यसभा में भी उनका भाषण था, थोड़ा संयत था। विपक्ष की पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। बेचारे खड़गे जी वो काम नहीं कर पा रहे थे जो राहुल गांधी लोकसभा में कर रहे थे कि सबको बटोर बटोर के वेल में भेजना कि जाओ हल्ला करो, दंगा करो, जो भी करना है करो। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो खड़गे जी लोग, जैसे ही मोदी जी ने एक बात कही कि भैया 2004 से 14 के बीच में हो सकता है रिमोट कंट्रोल से भी सरकारें चल रही थी, उतने पे तन बदन में आग लग गई। सोनिया गांधी निकल ली तो भाई सब लोग पीछे निकल लिए। पर लोकसभा में इन लोग का व्यवहार जो है विपक्ष का, संसद में राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बनाया गया है, वो लग रहा है कि सारे सांसद उसके नौकर हैं। जिस तरीके से वो उनको आदेश दे रहा है, खुद बैठा है, सब खड़े हैं और सबको भेज रहा है कि जाओ वहां पे दंगा करो, हल्ला करो। वेलोक भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन बनना जो है, क्या यही सब हरकतें मतलब जायज हो जाती हैं क्या वहां पे, अगर आपको एक इस तरीके का पद मिल जाता है तो? बंदर के हाथ में उस तरह देंगे तो वो क्या करेगा भाई? आप तो अपने शौक के लिए उसको खिलवा रहे हैं, गुलाटियां मार रहे हैं, बंदर बड़ा अच्छा लग रहा है, लिली लिली टिली लिली कर रहे हैं आप। अब आपको अचानक उस पर इतना भरोसा हो गया कि आपने स्तूरा थमा दिया है उसके हाथ में, तो वो टिली लिली करते करते कब आपके नाक कान काट देगा इतना थोड़े ही है। तो वही हाल आदरणीय राहुल गांधी जी का है। नेता प्रतिपक्ष तो हो गए हैं, लेकिन उनकी सारी हरकतें जो हैं वह बिल्कुल बेपेंदी के लोटे की तरह है। कब वो क्या कर बैठेंगे, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल पर्सन मुझे लगता है कि वो आदमी है। कब वो जीन्स और वो जो, हो सकता है उन्होंने 15-16 सेट रखे हों, लेकिन वो जो उनकी काली पैंट है और सफेद टी शर्ट है, मतलब 56-57 साल के बुजुर्ग को या अधेड़ को क्या जरूरत है यह सिद्ध करने की कि वो 30 का है? ये क्यों आप ग्रेसफुली बूढ़े क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे देश में ये कैसी बात चल पड़ी है भाई? राहुल गांधी आखिरकार इसी देश की पैदाइश हैं। ठीक है, उनकी माता जी कहीं की हैं, नहीं है। राहुल गांधी तो इसी देश की मिट्टी के हैं। यहाँ तो बहुत ग्रेसफुली होते हैं बूढ़े। मतलब महात्मा गांधी ठीक है एक लंगोट में रहते थे, लेकिन भाई प्रिय बूढ़े थे वो भी। रविंद्रनाथ टैगोर कितने प्यारे बूढ़े लगते हैं। अब राहुल जी को जिद है कि वो 30 साल के छोकरे बन के रहेंगे, तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो 30 साल का छोकरा तो करेगा ही ना भाई। अरे देखिए, चंद्रशेखर को बुलाया जाता था युवा तुर्क, तो युवा तुर्क क्या करते थे? अब चूंकि राहुल जी के पास भाषा का भी अभाव है, उनको कोई भाषा नहीं आती है, ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, बाकी किसी भाषा का मैं नहीं जानता, ये दोनों भाषाएं तो नहीं आती हैं। तो चंद्रशेखर जी का जो शब्दों पर कमांड रहता होगा, नियंत्रण रहता होगा, या फिर उनके व्यवहार में जो गरिमा थी, उस सब से राहुल जी कोसों दूर हैं। तो इसलिए वो चिल्लाना, चिल्लवाना, वेल में फेंकवाना, हल्ला करवाना, ये सब तो सब कुछ सीख गए, सब कुछ जान गए। लेकिन वो ये नहीं समझे कि शब्दों की मार कैसे करनी चाहिए, कितनी घातक होती है। और दूसरे कि राजनीति में एक संसद के पहले का दौर होता है और एक संसद के अंदर का दौर होता है। राहुल गांधी बहुत बुरी तरह निराश कर रहे हैं। मतलब एक तो आप 17-18 लॉन्चिंग के बाद आप फाइनली लॉन्च हुए हैं, वो भी आपके समर्थकों की नजर में। डेटा आपके साथ नहीं है, लेकिन चलिए आपके समर्थक मान रहे हैं आपको पैगंबर और ईश्वर का दूत, तो ठीक है माने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि संसद में अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं भाई, आप देश के एक प्रतिनिधि हैं उच्च स्तरों पर। भाई कोई फॉरेन डेलीगेशन आएगा तो इनसे भी मिलेगा, कोई ये बाहर जाएंगे तो इनकी आवाज किसी सांसद की तो नहीं रह जाएगी ना।
इनकी आवाज रहेगी एक भारत के प्रतिनिधि की। अब उसमें ये जाके पहले की तरह जिस तरह जोकर नुमा हरकतें करते रहे हैं कैम्ब्रिज से लेके और बाकी जगहों पर, जो इनके अंकल ने उधार ले लेके और इनको उधार का मंच मुहैया करवाया है। अक्सर हमारा देश देखिए कॉलोनियलिज्म से इतना पीड़ित रहा है कि हम खुद आत्महीनता की ग्रंथि से पीड़ित हैं। वरना या आम तौर पर जिस कैम्ब्रिज हार्वर्ड को ये किया जा सकता है, अगर आप पैसा देंगे तो आप भी वहां कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी है, क्योंकि वो लोग फंड्स को लेके बहुत ज्यादा ये रहते हैं। एल्यूमनाई एसोसिएशन इसलिए वहां इतनी प्रचंड है और इतनी मजबूत है, क्योंकि बहुत सारा पैसा देते हैं वो लोग। और उच्च शिक्षा हमारे ये तरह मुफ्त नहीं है। अब खैर वो एक अलग डिबेट हो जाएगा कि मुफ्त है तो कबाड़ दीजिएगा क्या। बहरहाल वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो 5-5, अरे भाई वो लेखानुदान समिति में के काम को देख सकेंगे, वो सारे खर्चे और व्यय पर निगाह रखेंगे। अब उस समय ऐसी इस तरह की बंदर गुलाटी मारना, इस तरह की हास्यास्पद बातें करना, बचकाने आरोप लगाना। रक्षा मंत्री मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, प्रधानमंत्री तो मुस्कुराते तक नहीं। अरे भैया 2 महीने पहले आपने आपके पिता की उम्र के बराबर के प्रधानमंत्री को, छोड़ दीजिए उनका पद और क्या कसम, आपके पिता से ज्यादा होंगे या बराबर होंगे, और आप उनको तू तड़ाक करके अभी तक वीडियो क्लिप्स है ना भाई। अब तो आज के जमाने में कुछ छुपा तो है नहीं, और आज आप कह रहे हैं कि वो मुझे देख के मुस्कुराएं। कमाल करते हैं यार आप। जी। और आप इस पर भी गुस्सा जाएंगे कि मैंने आपके पिता से उनकी तुलना कर दी, क्योंकि एक बार प्रियंका वाड्रा जी गुस्सा चुकी हैं कि मैं फलाने की बेटी हूं, मैं चिल्लाने की नहीं हूं। आप सावरकर, वीर सावरकर तक का अपमान आप कर ही चुके हैं। तो राहुल गांधी को मैंने परसों चौथे रोज तक विषधर कहा है, इसी मंच से कहा है, लेकिन अब वो आदरणीय हो चुके हैं। आप कहेंगे सांसद थे भाई तब भी आदर, लेकिन ठीक है सांसद वाले में मैं चला लूंगा, लेकिन अब उनको भी सुधरना चाहिए बस। जी। आप राहुल गांधी ने आपको काफी निराश किया। आप उनके वन ऑफ द डाई हार्ट फैंस हैं और आप उनको नए नए प्यारे प्यारे नाम देते रहते हैं। वैसे वो बुढ़ा रहे थे बीच में, जब वो जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो जब बुढ़ाए थे तो लोगों ने उनको कार्ल मार्क्स के समकक्ष समझ लिया था, जब काफी दाढ़ी वाड़ी निकल आई थी उनकी। वैसे मार्क्स थे जिनके 99 मार्क्स आए हैं, लेकिन जैसा मोदी जी ने कहा कि 513 लिस्ट में आए हैं। ठीक है अवनी जी। सर राहुल जी के बारे में जैसे बात हो रही है तो बेचारा उन्हीं के पे कंटिन्यू कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों का, अब जैसा व्यालोक जी ने बताया कि मोदी जी को तो तोड़ा कर दिया। ठीक है, किसी का किसी को छोड़ा नहीं है बेइज्जत करने में। मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ा होगा या किसी से ढंग से बात की होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने राहुल गांधी को किसी का सम्मान करते हुए देखा है कि कहीं किसी से कायदे से मिलते हों, किसी की इज्जत देते हों? मल्लिकार्जुन खड़गे तक के पीठ पे जो है अपना नाक निकाल के पोंछ देते हैं। किसी का भी सम्मान करते हुए देखा है? बहन को पकड़ते हैं तो उसका गाल पकड़ के कुड़मुड़ा देते हैं। माता से मिलते हैं लगता है कि माता जी को गोदी में उठा के अभी झूल जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, कभी इमेज में आपको लगा कि ये आदमी किसी का भी सम्मान कर सकता है या करता है? कहीं दिखा है क्या? मोदी तो बहुत लोग का पांव छूते हुए दिखे हैं। जी 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 जी, बड़े अच्छे संदर्भ से आपने शुरुआत की। जी। राहुल गांधी किसी से बेहतर पेश आते हैं, इसका कोई इतिहास है क्या, ये आपने पूछा। चलिए छोड़िए, राहुल गांधी, अपने आप उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राहुल गांधी कैसे दिखाई देते हैं अक्सर, इस पर बात कर लीजिए तो पता लग जाएगा कि वो किसी से अच्छे कैसे व्यवहार करते हैं। व्यालोक जी के प्यारे विषधर राहुल गांधी अब सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी बात सही है, संवैधानिक पोस्ट है उनके पास। व्यालोक जी ने एक बात कही चंद्रशेखर जी के संदर्भ में, युवा तुर्क, तो मुझे पता नहीं क्यों कान मेरे इस वाले से तो युवा तुर्क सुनाई दिया, इस वाले से महामूर्ख सुनाई दिया। फिर अचानक उसकी प्रतिध्वनि आई तो प्रतिध्वनि में जो है प्रधानमंत्री का बाल बुद्धि ये सुनाई दिया, लेकिन फिर मेरे दूसरे कान ने धोखा दे दिया संदीप जी, और उसने बैल बुद्धि मुझे सुनाया। राहुल का यही चरित्र है, जो एक अनुभवी नेता, मैं अनुभवी कहूंगा, कितने बार के सांसद हैं भाई, आपको संसदीय सामान्य व्यवहार का ज्ञान नहीं है,
ये है राहुल गांधी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी से ऐतिहासिक रूप से 2014, 2019 और 2024 ये 3 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी 3 सबसे बड़ी पराजय भारत के संसदीय इतिहास की देखी हैं। तीसरे अटेम्प्ट में आप जरा सीधे सीधे कंपेयर कर लीजिए ना। चलिए, नरेंद्र मोदी 3.0 और राहुल गांधी पार्ट 3 सीधे सीधे रख लीजिए। 2014 चलिए बनाम करते हैं राहुल बनाम मोदी या मोदी बनाम राहुल। भाई साहब, तीसरे एफर्ट में आप इस लायक बने हैं कि आपके पास इतनी संख्या है कि आपके हिस्से नेता प्रतिपक्ष का पद आया है। ये है आपकी अचीवमेंट। आपने अपने नेतृत्व में अपनी पार्टी को सबसे तीसरी बड़ी 3 सबसे बड़ी पराजय लगातार 14, 19 और 24 में दोहराया। उसके बाद भी आपका आचरण संसद में क्या है, संसद की वेल में क्या है, आंख मारने, गले लिपटने, इसके लिए आप जाने जाते रहे हैं। लेकिन अब नेता अपोजिशन होने के नाते आप क्या कर रहे हैं, वेल में किस तरीके से आप अपने लोगों को इशारा कर रहे हैं, यह है राहुल गांधी का चरित्र। बनाम नरेंद्र मोदी रख लीजिए। कई दर्शकों ने मुझे टोक दिया कि आप जो है परनाना मत कहा करिए नेहरू को, और जब मैं नेहरू के आगे पंडित और नेहरू जी लगाना छोड़ चुका हूं तो ये उसके प्रति उत्तर में है। जब राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी जी जैसे संवैधानिक प्रमुख इस भारत देश के, लोकतांत्रिक देश के, उसको नरेंद्र मोदी बुलाते हो तो जब आप नेता प्रतिपक्ष हो या चाहे इस देश के राष्ट्रपति बन जाओ, अगर आप गरिमा नहीं रखोगे तो कोई भी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता धनी व्यक्ति गरिमा उसी के पास ठेका नहीं है रखने का। इसलिए मैं राहुल गांधी को, अगर व्यालोक जी ने विषधर का नाम दिया है तो एक्चुअल वो वही। अब जरा सा व्यवहार देखिए नरेंद्र मोदी का इसके बरक्ष। 3 बार हराया है, तुम्हारे पंडित नेहरू की बराबरी कर ली है। पिछले 3 दशकों से ज्यादा के समय में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा स्कोर लाके दिया है सिंगल पार्टी। 2 बार बहुमत लाके दिए हैं, उनमें से 1 बार 300 से पार का आंकड़ा किए हैं। और तुम 3 एफर्ट में और इतने अनुभव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक हुआ तो बाबू तुमसे ना हो पाएगा। अभी अभी 4 दिन के नेता प्रतिपक्ष क्वालिफाई किए हो। विपक्ष की भी बेंच पर तुमको बैठना हो नेता के रूप में, उस लायक अभी तुम नरेंद्र मोदी से 3 बार हारने के बाद बने हो। यह व्यवहार तुम्हारा है। नरेंद्र मोदी का व्यवहार क्या है, जहां तुमने हल्ला किया वेल में उनकी नाक के नीचे, तुम्हें शर्म का पानी तुम्हारे हाथ में परोसते हुए उस व्यक्ति ने 2 घंटे 17 मिनट का ऐतिहासिक भाषण जवाब दिया, अपने सरकार के काम गिनाए। ध्यान रखिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसका जो वोट ऑफ थैंक्स होता है, उसका एक अलग महत्व है। चुन के आई पहली सरकार अगले 5 साल किस दिशा में चलेगी, इसका एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति सदन के दोनों कॉमन सेशन में रखते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है और धन्यवाद प्रस्ताव आता है। आधिकारिक और बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होता है। ऐसे में राहुल गांधी का क्या बर्ताव और उसके सापेक्ष नरेंद्र मोदी का बर्ताव 2 घंटा 17 मिनट तुमको सुनाया, और वो लगातार पिछले 10 सालों से सुना रहे हैं। 11वां साल है, अब लगातार सुनो। राज्यसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में कांग्रेस के चेहरे बस बदले हुए थे। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वहां सोनिया गांधी थी। आपने बताया कि प्रश्न क्या, जैसे ही ये जिक्र आया मोदी के मुंह से, और वहां पर आप देखिए मोदी जी ने फेडरलिज्म की बात की, उन्होंने राज्य और केंद्र के संबंधों की बात की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, उन्होंने यहां तक कहा कि आप राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले हाउस हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। वो मोदी ये बात कर रहे थे तब, जबकि राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन आपका व्यवहार क्या था, एक जगह अगर बदतमीजी, सतही बातें, झूठ, गुंडई की जा रही है, छेड़खानी जैसे लफंगों जैसा व्यवहार किया जा रहा है लोकसभा में, तो दूसरी जगह कांग्रेस वही है, चेहरे बदल गए, कुछ बूढ़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और वो चेहरे भी क्या कर रहे हैं, पीठ दिखा के भाग जा रहे हैं।
न तुम में बोलने की हिम्मत है, न नरेंद्र मोदी को सुनने की हिम्मत है। ये है आपका लोक व्यवहार। तो ये एक मॉडल है जो नरेंद्र मोदी 3.0 के सामने जी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस और पूरे विपक्ष का पार्ट 3। बाकी तो जी, भूल जाओ, बाकी तो बात करोगे तो फिर नेहरू तक बात जाएगी, क्योंकि एक मायने में नरेंद्र मोदी जी, और नेहरू बराबर हो चुके हैं चुनावी माहौल। जी। और काफ़ी सही बात बताई आपने। और जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तीसरी बार तुम सिर्फ 99 पाए हो। हम कह रहे हैं कि 2014, 2019 और 2024 की तीनों सीटों की हम संख्या जोड़ दें, तब भी जो मोदी अकेले 2024 में सबसे कम सीट लाए हैं, उससे कम ही है। मोदी जी 241 ये है और तुम्हारा 44, 54 और 99 जोड़ दे तो 200 से नीचे ही हो भाई अभी तुम, तीनों जोड़ के। बहुत ये हाल बहुत सही बताया आप। ये तो याद दिलाता है वो जो सूदखोर महाजन नहीं होते हैं, जो ब्याज पर ब्याज और जी, पता नहीं क्या करके 10,000 रुपए देके जी, जी, उसको जी। 10 लाख बना देते हैं। तो उस हुँ। हिसाब से भी अगर जोड़ो तब भी तुम्हारी बिसात नहीं है अभी 3 बार में। जी, जी, जी। अब मैं व्यालोक जी के पास आता हूँ। व्यालोक जी, इसमें क्या है कि मोदी जी ने क्या कहते हैं, मेरे पिताजी एक हमको एक बात बताते थे। हुआ क्या कि हम गाँव गए, तो छोटे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गाँव के कुछ लोग जो हैं और हमारे ड्राइवर साहब आपस में बहुत हँस के बात कर रहे हैं। मैं सरप्राइज़ हो गया कि भैया हमारे ड्राइवर पहली बार आए हैं, ग गाँव ड्राइवर साहब गाँव आए हैं और गाँव के जो लोग हैं, उनसे इनके अच्छे व्यवहार, इतने अच्छे व्यवहार अचानक से पहली बार में ही कैसे हो गए? तो मैंने पिताजी से ऐसे ही मासूमियत से पूछ लिया कि पापा ऐसा-ऐसा है। तो पापा कहे, "अरे ये लोग एक-दूसरे को पहचान लेते हैं।" कहने का मतलब था कि दोनों नशेड़ी थे। दोनों को जो है आपस में शेयरिंग का ये था। तो पापा ने कहा कि ये लोग एक-दूसरे अब हमसे क्या कहते हैं? पापा की ये लाइन मुझे याद रही कि ये लोग एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। तो आपने जो कहा कि राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के पास जो है चले गए जेएनयू में वहीं, तो कन्हैया को शायद राहुल गांधी ऐसे ही पहचान गए होंगे। वही वही चर्चाएँ तो चलती ही हैं कि सब एक-दूसरे के साथ शेयरिंग चलती रहती है इस प्रकार की। क्या सदन में जो व्यवहार है, एक फ़िल्म है रैटाटूले, उसमें एक आदमी जो है, एक लड़का वो खाना बना रहा है, लेकिन खाना कौन बनवा रहा है, उसके सर पे बैठा हुआ चूहा है जो उसके बाल खींच-खींच के उससे अच्छा खाना बनवाता है। बड़ी अमेज़िंग फ़िल्म है रैटाटूले। तो कुछ वैसा ही लगता है कि राहुल गांधी जो व्यवहार कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ वामपंथी चूहा बैठा है जो उनके बाल खींच-खींच के उनसे इस तरीके का वामपंथी व्यवहार, गुंडई लफंगई करवा रहा है। आप देखते हैं क्या जेएनयू का असर? क्योंकि कुछ आप अल्मा मेटर कुछ हैं वहाँ के। जेएनयू का असर क्या है? अब तो पूरी कांग्रेस जेएनयू के कब्जे में है भाई। अब कहाँ दुराव छुपाव की बात। उस पर पूरी तरह इन लोगों का, नक्सलियों का कब्जा है भाई। पूरी आप देखिए, प्रियंका वाड्रा का मुख्य सलाहकार जेएनयू का है संदीप सिंह। अरे ये मैं नहीं हूँ सर। जो ये जो बालक है वो मतलब जो भी चुनाव लड़ा था, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता, चला ही गया है। तो इस तरह हुँ, से वो पूरी मंडली, और भी बहुत सारे हैं जो उतने फेमस नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह जेएनयू ही है। जेएनयू के इन लोगों के जो सीनियर्स हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल भी मान लीजिए, कभी भी रहे थे इनके पैट्रन। खैर अब तो साहित्य अकादमी विजेता हैं। तो बहरहाल उस सब तरह के लोग, कमल मित्रा चिनॉय वगैरह, और फिर उसके ऊपर सीताराम येचुरी वगैरह, क्योंकि ये लोग बहुत प्रजातांत्रिक होते हैं, एक दूसरे से बहुत घुले मिले रहते हैं। तो ये पूरा कब्जा हो चुका है, इकोसिस्टम पर वही कब्जा है। लेकिन देखिए, मैं देश के कुछ दुर्भाग्य की ओर इंगित करना चाहूंगा। पता नहीं ये नॉस्टैल्जिया है या क्या है, क्योंकि मैं अभी जस्ट 40 पार हुआ हूँ, और मैं अवनीश भाई को देख के बहुत ईर्ष्यालु रहता हूँ कि इनका जो जोश है और जो एनर्जी है। लेकिन आप इस देश का नहीं, दुर्भाग्य आप समझिए। अवनीश अवनीश का जिक्र करके आप साबित क्या करना चाहते हैं, और अपने 40 गिना के आप क्या मतलब? अरे सुन लीजिए भाई। अरे इनको कह लेने तो दीजिए महाराज। तो इस देश का दुर्भाग्य ये है कि पीएम मोदी के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो कौन होगा? भाई राहुल होंगे, अखिलेश होंगे, तेजस्वी होंगे। अब दे, आप देखिए, विकल्प ही यही है। खड़गे होंगे, आप एजेड में वही खड़गे, जयराम रमेश, इसी टाइप के आइटम होंगे, और इधर युवा पीढ़ी में यही आइटम सब बचे हैं। आप क्रिकेट में कुछ भी कर लीजिए, तो भाई सचिन तेंदुलकर तक जो पुरानी पीढ़ी थी कहती थी अरे ठीक है सचिन सचिन, लेकिन वो जो लिटिल मास्टर में ग्रेस था, वो नॉस्टैल्जिया समझ में आता था। लेकिन अब आप देखिए कि सचिन की तुलना किससे करेंगे आप?
भाई रोहित शर्मा से ही करेंगे ना, या फिर वो हार्दिक पांड्या जो टैटू बहुत सारा बनवाता है। और आजकल इन दो के अलावा मुझे क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम नहीं पता है, लेकिन कोहली। जिस दौर में सचिन खेलता था, तो मुझे मेरे जैसे अनपढ़ को क्रिकेट से जो एकदम जीबी शॉ की उक्ति को जो मैं मानता हूं कि क्रिकेट इज द गेम वेयर 22 fools आर प्लेइंग एंड 22,000 fools आर वॉचिंग, ये मेरा कथन नहीं है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, अच्छा। जो खुद अंग्रेज थे। लेकिन मुझे भी नाम पता होते थे, तो मैं ये पूरे सामयिक स्खलन के, अब आप शास्त्रीय संगीत में अब आप जाइए तो उस दौर से और इस दौर में कौन मिलेंगे। मुझे तो अभी के दौर के नाम भी नहीं याद है, बहुत याद आता है तो वो कुमार गंधर्व के जो बेटे हैं उनका नाम याद आता है, या फिर इस तरह के लोग हैं। या कहीं भी तो आप लेखन में जाइए, आप कहीं भी जाइए, तो कई लोग इसको कहते हैं कि ये सामाजिक क्षरण का काल है। आज मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल मूड में हूं, इसलिए दर्शकों को बहुत मसालेदार बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि कुछ ठीक ठाक बातें जरूर बताऊंगा। तो जी। आपका पूरा जो सामाजिक मूल्यों का, आप एस.डी. बर्मन की तुलना किससे करेंगे भाई? आज या तो बादशाह हैं, यो हनी सिंह हैं, या फिर बहुत खुश कीजिएगा तो हिमेश रेशमिया हैं। यही लोग हैं ना संगीतकार, कि और सब हैं? यही लोग हैं। तो आप जब उस युग इस युग की तुलना करेंगे तो यही नाम आएंगे। अब ये जरूर हो सकता है कि चूंकि हम लोग इसी युग में जी रहे हैं, तो हम लोग शायद इनकी महानता की कदर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इतिहास इनके साथ न्याय करे, बस इतना कहना है। तो राहुल गांधी जो हैं, उनको, उनसे ये तुलना ही बेमानी है। पीएम मोदी कहाँ है, तपे तपाए, और वो व्यक्ति बेचारा जबरन, भाई वो बहुत खिलंदड़ा टाइप का इंसान था, उसको जबरदस्ती उसकी माँ और बहन ने ठुसिया ठुसिया के भेज दिया पार्लियामेंट। उसको देखिए आप, वो सोने के पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाता है भाई, उसको अपना कहीं और है उसकी दुनिया। लेकिन क्या कीजिएगा, सत्ता भी संभालनी है परिवार की, तो इसलिए लेगेसी मिली है। इस लेगेसी मिली है तो उसको बरकरार रखना है। अब जैसे सैफ अली खान ने भाई सब कुछ बेच बाच के अपना पटौदी पैलेस वापस लिया ना, नहीं भी ले सकते थे, अब उनको पटौदी पैलेस से क्या मतलब है, लेकिन लिया उन्होंने कि भाई नहीं, उसका तो नीमराना वालों के साथ उनका टाई अप हो गया है, उसको होटल में कन्वर्ट कर वो दिया है। खैर दैट्स अनदर थिंग। करेंगे, हाँ। वो करेंगे ही, वो बात ही वही है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, मतलब मैं एक तुलना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी। चाहे जिस वजह से लौटता है तो, लेकिन आपका जो सामाजिक युग है ना, उसमें आपको नेता के तौर पर, मैंने एक बार लिखा था कि हम कितने अभागे, कि हम लोग जब अपने समकालीन नेता बोलेंगे तो यही तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, सचमुच अभागी पीढ़ी हैं हम। हमारे बापों की पीढ़ी की सोचिए तो जयप्रकाश नारायण, इधर जो पंडित जगन्नाथ राव जोशी, अटल बिहारी एकदम तपते हुए सूर्य की तरह, या फिर कांग्रेस में ही उस समय इंदिरा गांधी, मतलब ठीक है जो भी थी, लेकिन भाई एक सशक्त नहीं सर, नेत्री तो थी। आप इतने बुरे हाल नहीं है। आप यदि भाजपा की तरफ देखेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा और आपको वही अन्नामलाई मैं और कह रहा हूँ कि भाजपा हमेशा से, देखिए दक्षिण पंथ में योग्यता को लेके तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो टेकन फॉर जी। ग्रांटेड होती है। आप देख लीजिए ना, प्रतिरोध से उपजता है ना भाई, कहाँ में तुलना है। मैं भाजपा को बिल्कुल अलग, जनसंघ और भाजपा अलग अच्छा, है ठीक। भाई। उसमें उसमें ठीक। अगर आप युवा पीढ़ी में देखिए तो एक से एक बाहर के भी आए हुए जो लोग हैं, हिमंता बाहर के हैं, ज्योतिरादित्य बाहर के हैं, लेकिन उनकी दशा और दिशा देखिए, वो आपसे ज्यादा दृढ़ता से बोलते हैं, इसलिए कि जी। एक तो उधर की ट्रेनिंग है और एक इधर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जी। तो जी। इसलिए भाजपा को नहीं, मैं आप। इससे अलग रखता हूँ। लेकिन जी। जो राहुल का व्यवहार है, वो आने वाले 6-7 महीने में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस पद से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो आदमी जी। जिम्मेदारी से कभी काम कर ही नहीं सकता है, वो जिम्मेदारी से पूरी जी। तरह जी। भागता है। जी। आपने एक बड़ी बात की कि हम अपने समकालीन में देखते हैं तो हमको कोई दिखता नहीं है। ये आपने क्रिकेटर्स की बात की, तो एक क्रिकेटर है विराट कोहली जी, उनकी पत्नी है अनुष्का शर्मा। उनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य है कि यहाँ इतना ज्यादा मतलब सतही काम होता है कि जरा सा भी कुछ अच्छा होता है तो हमको लगता है कि वाह क्या बढ़िया चीज बना दी है बॉलीवुड में, जबकि पहले बहुत ज्यादा स्तर का काम होता था।
आजकल बॉलीवुड, उन्होंने बॉलीवुड के प्रति अपनी राय रखी थी, तो वही मुझे राजनीति में भी दिखता है। मैं मनीष जी से बस पूछना चाहूंगा कि सर इतना ज्यादा सतही काम जो है, जैसा वैलक जी ने भी कहा कि इतनी ज्यादा सतही राजनीति, इतने ज्यादा सतही नेता इस समय बैठे हैं विपक्ष में, जो बूढ़े बूढ़े भी हैं। जयराम रमेश से मतलब येचुरी हैं, कोई भी है, सब अपना अपना जो है ढपली बजा रहे हैं। कोई चाइना की खुलेआम तरफदारी कर रहा है, कोई भारत के किसी भी प्रोजेक्ट में, मतलब भारत के खिलाफ। अवनी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि भारत के खिलाफ दिखते हैं सारे के सारे। ये राजनीतिक विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो भारत की बेहतरी के लिए बात करता। आर्मी पे झूठे आरोप लगा रहा राहुल गांधी। अग्निवीर में बार बार आर्मी कह रही है कि भाई मिला है, हमने दिया है, हमने क्या कहते हैं, अच्छी खासी एक अमाउंट ऑफ जो भी होता है वो हमने अपने जो हम हमारे वीर गति को प्राप्त हुए अग्निवीर से, उनको दिया है। राहुल गांधी वीडियो पे वीडियो बना रहा है कि नहीं दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया है। ये इस प्रकार से, और मोदी जी ने स्वयं भी कहा कि भाई आप किसके फेवर कर रहे हैं, अगर आप भारत के सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं या भारत के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप किसके फेवर में। और ऑफ कोर्स चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से इनका राहुल गांधी ने खुद बैठ के साइन किया था। तो ये तो मतलब सिर्फ नॉर्मल गुंडई लफंगई नहीं दिख रही है सर, ये तो कुछ और भी दिख रहा है क्या उन्हीं सर? अच्छा, आपने ये कहा कि व्यालोक भाई ने उसका जिक्र किया कि मतलब अजीब स्तर का विपक्ष हमारी पीढ़ी देख रही है। अरे तो हमारी पीढ़ी ये भी तो देख रही है कि अभूतपूर्व ढंग से इस देश का राजनीतिक विपक्ष जो है 2 लगातार लोकसभाओं में इस लायक भी नहीं बचा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। तीसरी बार घिसट के इस को क्वालिफाई कर पाया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें जनता अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अगर हास्यास्पद विपक्ष है, नाकारा विपक्ष है इस दौर का, तो उसको उसी औकात में वो सीटें भी दे रही है। जनता यानी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर बड़े बड़े लोग विपक्ष में नहीं है तो उनको घर भी बैठा रही है। राहुल गांधी इसके जीते जाते उदाहरण है। और इस बार स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है, देखिए एक बात इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस की मैं यहां पर बड़ाई करूंगा, विपक्ष में की मैं बड़ाई करूंगा। इंडी अलायंस कहीं ग्राउंड पर हो चाहे ना हो, बंगाल, पंजाब, दिल्ली जैसे तमाम कंफ्यूजन रहे हों, इस सब के बावजूद इन्होंने एक इमेजिनरी तंबू इंडी अलायंस का, अभी तक फिलहाल कांग्रेस के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। डिवीजन ऑफ वोट की कोई बात आएगी तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन इसके बाद भी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यह है कि 18वीं लोकसभा का पहला सेशन खत्म हो चुका और बातें हो रही हैं इस देश में कि या तो आपके समर्थक दलों में क्या बातें हो रही हैं कि बउआ लॉन्च हो गया, बउआ लॉन्च हो गया, बउआ लॉन्च हो गया। आपके विपक्षी खेमे में क्या बात कर रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? बउआ तीसरी बार फिर फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया। आप एक फेलियर और प्रमोटी विद्यार्थी की तरह संसद में व्यवहार कर रहे हैं, उस नाकारा स्टूडेंट की तरह क्लास में व्यवहार कर रहे हैं जो क्लास में 12वीं क्लास में पहुंच चुका है, यानी उस स्कूल के सबसे अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है, टीसी कटने वाली है। भाई कै साल तक राजनीति करोगे? विपक्ष में रहते रहते ही राजनीति खत्म हो जाएगी भैया, युवा वर्ग छोड़ दो। तो आपकी मैक्सिमम उपलब्धि ये है। और दूसरी तरफ सरकार तीसरी बार सत्ता में लौट के आई है। एक आदमी नरेंद्र मोदी जो 10 साल काम किया वो तीसरी बार फिर सत्ता में लौट के आया, वो काम के मोड में है। हाँ, एक परिवर्तन जरूर आया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने तुमको बहुत सही समय पर पहचान ही नहीं लिया है, बल्कि घोषणा कर दी है कि तुम क्या हो। जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे इकोसिस्टम को तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये कड़े तेवर हैं और इसका एक्शन आपको दिखाई देगा। रही बात हाउस में राहुल गांधी की गई तमाम झूठ और लफाजियों पर, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका एक एक स्टेटमेंट सदन का हिस्सा है। और बहुत सी ऐसी, व्यालोक जी ने बहुत बातें कह दी हैं कि वो कहां कहां शामिल होंगे, क्या क्या देख सकेंगे, कहां कहां उनका सरकारी काम में एक्सेस होगा। और ऐसे में अग्निवीर हो चाहे ऐसी लफाजियां हो, स्पष्ट रूप से
वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने बालक बुद्धि जैसा उपहास उड़ाया राहुल गांधी का, जो कि उनके व्यवहार की वजह से ही था, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि इनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, तो मैं निकट भविष्य में ग्राउंड पर मैंने निशिकांत दुबे को फिर सुना रहा था, मैं कल सुबह जवाब दिए जा रहे हैं, मैंने संबित पात्रा को सुना, जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसे ही जवाब दिए जाएंगे, संसद के अंदर भी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 और राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष का तीसरा सबसे बड़ी उनके इतिहास की पराजय, ये अब आमने सामने है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने साफ इशारा किया, उनका इशारा अपने पार्टी के लोगों को था, अपने सांसदों को था, अपने मंत्रियों को था, अपने इकोसिस्टम को था। मैं खूब फिर कह रहा हूं, इकोसिस्टम अगर उनका है तो यहां भी इकोसिस्टम है, अगर कहीं कोई कमी है तो उस पर काम करेगी, पार्टी का मैटर है, वो कभी और बात करेंगे। कुल मिला के ये है, नाक से नाक लड़ा के अब बात होगी, और सिर्फ बात नहीं, कार्रवाई भी हो रही है साहब। ये जो मैं फिर एक बार वो आरोप दोहरा देता हूं, और ये एक दिन सच होगा कि राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल ये कह रहे हैं ना व्यालोक भाई की जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी फिर भागा है, राहुल ने ये खाल ही ओढ़ी है, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड, उसके साथ नेशनल हेराल्ड, ये तमाम केसेस खुल रहे हैं। और बहुत से लोग ये आरोप लगाएंगे साहब अभी क्यों खुल रहे हैं, अरे भाई वो एक अपना प्रोसेस है, वो चल रहा है, अदालतों में चल रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना कि कोई पहली बार घर से जाना है टांग के उठा लेना है करुणानिधि की तरह। जी जी जी, व्यालोक भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट्स आपके। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप म्यूट। जो तेवर वाली बात कही ना अवनीश भाई, बस उसी में जोड़ना चाहता था कि बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग के साथ कल मैंने देखा अखबारों में कि बहुत सारी जगहों पर रागा के स्टेटमेंट के खिलाफ जुलूस निकला है, बिल्कुल फिजिकल जुलूस निकला है, जो आजकल केवल हम लोग बड़ी बात वो देखते हैं ना सोशल मीडिया वाले, इसमें हम लोग सोचने के उस तरह आदी हो चुके हैं। लेकिन मैंने देखा कि गुजरात में 2-3 जगहों पर, राजस्थान में, पटना में, महाराष्ट्र में और यूपी में, इन तमाम जगहों पर, यूपी में भी, हाँ लखनऊ में तो निकला था कल, तो तमाम जगहों पर विरोध दर्ज हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब जमीन को सक्रिय किया जा रहा है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल, बस इतना जोड़ना। जी, बात सही है, जमीन पर उतर रहा है विरोध, क्योंकि जो हम बात अक्सर कर रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक विपक्ष नहीं है, भारत का विपक्ष है, भारत के खिलाफ खड़ा है, इसमें अब कोई शंका है ज्यादा है नहीं। और इस बात को जनता भी समझ रही है, जैसे अवनीश जी ने कहा, और इसीलिए उसको जो है सत्ता से बाहर रख रही है, और मोदी जी जैसे कर्मठ और भारत के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को बार बार सत्ता में भी लेके आ रही है। तो जनता का भी धन्यवाद, और आप हमारे जो सुधीजन हैं, दर्शक हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट कि कृपया ये बात बड़ी जरूरी है कि राहुल गांधी पर बात हो। कई लोग कई बार कहेंगे कि अरे यार इन पर बार बार बात क्यों हो रही है, ये असली दुश्मन है, ये सिर्फ हमारा, और ये एक बार, इनको सिर्फ एक बार मौका मिलने की देर है, जैसे मोहम्मद गोरी को सिर्फ एक बार मौका मिला था, फिर भारत के 600-700 साल खराब हो गए थे, तो हम वह बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए उसी प्रकार से डील करने की जरूरत है। आप लोग के माध्यम से हमारी ये बात, हमारी चर्चा, हमारे जो वक्ता लोग हैं, आप लोग का ज्ञान, आप लोग के विचार ज्यादा जनता तक, दूर तक पहुंचते हैं, तो ये भी बड़ा सा आवश्यक ही लगता है। इसलिए रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास रहेगा हम प्रॉपर विषयों पर सही जानकारियां, सही विचार आपके सामने सही तरीके से प्रस्तुत करते रहे। तो अवनीश जी और व्यालोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, मुलाकात होती है बाद में, धन्यवाद, नमस्कार।